Hello guys, now today we will discuss about the next article potential energy and this concept is very important और concept easy भी है because आपने 9th level पे भी किया है बट ये है कि अब हमने इस concept को डेप्थ में समझना है कि पोटेंशियल का रियलिटी में मीनिंग होता क्या है क्लियर। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position or configuration। क्लियर। पोजीशन का मतलब क्या होता है आपके पास कि मतलब क्या होती है, कहते हैं कि एक बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है और पोजीशन की वजह से वो एनर्जी पोजेस कर रही है। तो पोजीशन ऐसे क्या होगा उस पोजीशन में कि एक बॉडी एनर्जी पोजेस कर लेती है। क्लियर। ऐसे आपके पास क्या होता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप और द साइज ऑफ द बॉडी। क्लियर। मतलब कैसे एक बॉडी का शेप और साइज से एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर। मतलब होता क्या है कि ये जो एनर्जी मैं कह रहा हूं कि एक्सपीरियंस होती है, एनर्जी मिलती है एक बॉडी को, वो किसकी वजह से मिलती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस। क्लियर। अगर एक बॉडी फोर्स का एक्सपीरियंस करती है तो उस फोर्स एक्सपीरियंस की वजह से वो क्या करती है, एनर्जी को एक्वायर करती है। अदरवाइज एनर्जी कभी भी पोजेस नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं ना, इट इज अ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो वो पोजीशन क्या होगी, एक ऐसी पोजीशन होगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी पोजेस होती है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होती है। अगर फोर्स एक्सपीरियंस होगी तभी क्या होगी, एनर्जी पोजेस होगी। क्लियर। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है उसके कौन कौन से टाइप है और किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप कैसे समझोगे, विद द हेल्प ऑफ इट्स टाइप्स। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन का मतलब है क्या, साइज का मतलब है क्या। क्लियर। तो देखते हैं इसके हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। तो आपके पास इसमें आता है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो इसके हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इसका टाइप है वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। सेकंड जो आपके पास टाइप है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड जो इसका टाइप है वो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए आपके पास वन बाय वन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। वन बाय वन मैं इन सब चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है। क्लियर। मतलब यहां पे क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपके पास किस वजह से आएंगी, ड्यू टू द मासेस आएंगी। क्लियर। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में इन क्लास 9 की जो बॉडीज होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू देयर मासेस, उससे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर। तो ऐसे मैंने क्या किया, यहां पे ये एक पर्टिकुलर मास लिया, लेट इट बी कैपिटल एम। क्लियर। और इस मास का क्या होगा, अपना एक पर्टिकुलर फील्ड डिस्पर्स है यहां पे इस टाइप से। क्लियर। और मैं कहता हूं कि इसका फील्ड यहां तक डिस्पर्स है और मैंने एक अनदर मास लिया इससे आउटसाइड। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी मैं क्या करता हूं, एनर्जी की बात करता हूं, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, और वही जो वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर। अब जैसे देखिए इसकी फील्ड इस तरह से डिस्पर्स है और इसकी फील्ड तो क्या है, बहुत ही कम है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर। अब देखिए जैसे ये वाला मास, ठीक है, इसकी फील्ड से बाहर की साइड है। क्लियर। तो इसका मतलब इसका जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, अभी आपके पास 0 होगा। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर। क्योंकि कभी भी आप ये मत कंसीडर करना कि हाँ कि जहां पे डिस्टेंस इंफिनिटी होता है। क्लियर। क्योंकि आप मानते हो इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा साइज या बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। वो ऐसा भी हो सकता है कि इंफिनिटी का मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे प्रोसेस फेल हो जाए, जहां पे वो टेक प्लेस ही ना हो। क्लियर। अब जैसे मैंने इस मास को इसकी फील्ड से आउटसाइड ले रखा है, तो यहां पे आपके पास ये जो फोर्स काउंट होगा इसके थ्रू वो क्या होगा, 0 काउंट होगा। क्लियर। कि अभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही।
और आपको पता है कि जो F होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। क्लियर। अगर फोर्स एक्सपीरियंस आपके पास क्या हो रहा है, जीरो, तो आर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब अगर ये मास इससे आउटसाइड है तो वो कहां पे काउंट होगा, इन्फिनिटी पे काउंट होगा। क्लियर। आपने एक मास को क्या करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है, लेट इट बी पॉइंट पी, आपने यहां तक लेकर आना है। यहां से इसको यहां तक लाने के लिए जो आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, वही जो वर्क होगा वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। क्लियर। बिकॉज जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अभी जो आप वर्क कर रहे हो एक पर्टिकुलर पोजीशन को एक्वायर करने के लिए कर रहे हो। क्यों, ये पोजीशन एक पर्टिकुलर क्यों हुई, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे। तो मतलब यहां तक लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, तो वो जो आपके पास होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, एनर्जी from infinity to p, and this is the initial point and this is the final point, so we can write it as energy मतलब at the final point minus initial point, मतलब energy at the p, energy at the infinity, और infinity पे energy क्या होती है, जीरो। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो energy एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और मेनली ना मैं इसकी फील्ड कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर। तो आपके पास ये क्या होगा, सोर्स मास, और इसके थ्रू कर रहा हूं, ये मेरे पास होगा टेस्ट मास, क्योंकि यही चेक करेगा इसकी फील्ड को। क्लियर। इसलिए हम इसे टेस्ट मास बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है टर्म, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करती है, मतलब चार्जेस से रिलेट करेगी। क्लियर। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने यहां पे मासेस को रिप्लेस कर दिया, किससे, चार्ज से रिप्लेस कर दिया। सपोज करो ये चार्ज मेरे पास है Q, इसका फील्ड इस टाइप से डिस्पर्स है। जैसे आपने 10th लेवल पे कॉन्सेप्ट किया होगा अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये। और यहां पे मैंने क्या लेना है, एक टेस्ट चार्ज ले लेना है। वो चार्ज मैंने लिया, लेट इट बी Q0। क्लियर। और सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये चार्ज इसकी फील्ड से बाहर की साइड होगा तो वो किस पे काउंट होगा, इन्फिनिटी पे काउंट होगा। क्लियर। तो मतलब अभी ये इन्फिनिटी पे काउंट होगा क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस क्या है, जीरो है। तो आपने इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लेकर आना है। उसके लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। तो है बिल्कुल मासेस की तरह, जस्ट यहां पे मैंने क्या कंसीडर किया है, चार्जेस कंसीडर किए हैं। और अगर चार्जेस कंसीडर किए हैं तो उसी की टर्म से मैंने इस फिनोमिना को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। बाकी ये जो अगर आप देखो ये आपके पास सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी टाइप से रहेगा। क्लियर। बट आपको पता है जो चार्जेस होते हैं बॉडी के, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ना ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं और मैं इसको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं। क्लियर। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जैसे आप देखिए, आपको सिंपल सी एक चीज पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। क्लियर। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो ओवरऑल वैल्यू है आपके पास वो पॉजिटिव कब आ रही है, सिमिलर चार्जेस के केस में, और नेगेटिव कब आ रही है, जब आपके पास चार्ज सिमिलर ना हो। क्लियर। तो आपने करना क्या है कि ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर मैं इसकी फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये नेगेटिव है और मैं नेगेटिव को लेकर आऊं तो नेगेटिव पोटेंशियल, सॉरी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर। कि नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव। बट अगर आप नेगेटिव की फील्ड में पॉजिटिव को लाओगे या पॉजिटिव की फील्ड में आप नेगेटिव को लाओगे तो वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव पोटेंशियल। सो यू हैव टू सी कि आपके पास नेट रिजल्टेंट पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है। तो इस टाइप से आपके पास ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। और ये जो मैं सारा कर रहा हूं, दिस इज ऑल अबाउट द नोशंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट जो आपके पास है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी फैक्टर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे,
इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? जैसे सपोज करो मेरे पास एक रबर बैंड है, मैंने उसको लिया, स्ट्रेच किया और फिर मैंने फोर्स को हटा दिया, देन वो अपनी पोजीशन में वापस चला गया। क्लियर? वही जो प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल शेप, वही चीज आपके पास क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। क्लियर? अब मैंने समझना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को कि इसमें वो कॉन्सेप्ट किस टाइप से आपके पास इंट्रोड्यूस होगा। तो इसे ना मैं एक स्प्रिंग के हेल्प से समझता हूं कि मैंने ना यहां पे एक स्प्रिंग लिया इस टाइप से, लाइक दिस, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? जब आप फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास ना ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने जब फोर्स को अप्लाई कर दिया तो ये स्प्रिंग आपके पास क्या हो गया? इस टाइप से स्ट्रेच हो गया। तो फोर्स को अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या होगा? सेम अमाउंट की फोर्स, मतलब आपके पास क्या होगी? Fe अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाती है। क्लियर? ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आपके पास सेट होती है, इसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? और ये सेम अमाउंट की होगी। सेम अमाउंट की कब तक होगी? जब तक ये क्या होगा? विद इन द इलास्टिक लिमिट होगा। मतलब इलास्टिक लिमिट में रहने का मतलब क्या है कि मैंने जब इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच हो गया, जब छोड़ा तो ओरिजिनली अपनी पोजीशन में वापस चला गया। वही सिचुएशन मैंने यहां पे लेनी है। क्लियर? तो ये जो मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई करी है, क्लियर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स सेटअप हो जाती है आपके पास, वो चीज आपके पास क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है। क्लियर? और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी पोजेस होती है, वी विल कॉल इट एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग। आपके पास क्या हो जाएगी? ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है? क्लियर?